बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स को सॉल्व करना। यानी मैट्रिक्स अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो और उसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यानी एक सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम इस तरीके के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारा स्कीम ये है कि स्कीम ऑफ स्टडी इस इन्वर्जन मेथड का ये है, अगर हमारे पास दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो इस तरह ax plus by with two variable x and y, ax is equal to by equal to ax plus by equal to m और दूसरा cx plus d y equal to n। तो पहले इसको हम मैट्रिसेस में लिखेंगे और फिर x और y के लिए सॉल्व करेंगे। किस तरह? अब ये एक्स वाई और ये एम एन, ये अलग मैट्रिक्स हो गया। इसका वेरिएबल का कोएफिशिएंट अलग मैट्रिक्स हो गया और वेरिएबल अलग मैट्रिक्स। इसको हमने ए का नाम दिया और इसको हमने एक्स का नाम दिया और इसको हमने बी का। ए वहाँ शिफ्ट कर ले तो एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा ए इनवर्स बी। तो इस एक्स मैट्रिक्स सॉल्व करनी है, यानी एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यूज़ इसकी फाइंड करनी है बाय इन्वर्जन मेथड। अब इसमें एक्स हमारे पास है एक्स वाई है और बी हमारे पास एम एन है, इनवर्स ए है लेकिन इनवर्स नहीं है। तो इसकी हम फिर इनवर्स फाइंड करेंगे और देन बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो इनवर्स। तो ये एक्स वाई यानी इस एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलो इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों को ये मेथड समझ में आ जाएगी। यहाँ हमारे पास एक एक्सरसाइज है 1.5 क्लास 9th के एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें पहला पार्ट है ये 2x + 3y इक्वल टू एक सिस्टम दिया हुआ है और इस तरह है x - y इक्वल टू 2। ये एक सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है विद वेरिएबल x एंड y। तो इसको हम इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो इसका स्कीम ऑफ स्टडी ये था कि पहला हम क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो कोएफिशिएंट वाला जो है ना वो हमारे पास पहला होगा मैट्रिक्स 2 3 और इसका कोएफिशिएंट 1 है। x का कोएफिशिएंट लिख ले 2 है, यहाँ पर 1 है और इस तरह y का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पर -1 है। अगर लिखा ना हो तो 1 होगा, सिर्फ साइन देखनी है। अगर प्लस है तो +1 होगा इस तरह ये, और अगर माइनस लिखा है तो -1 होगा और इस तरह एक्स वाई और ये है 1 2। यानी कोएफिशिएंट अलग मैट्रिक्स होगा और ये वेरिएबल वाला अलग इस तरह लिखेंगे और ये वाला अलग होगा। इसको हमने दे दिया नाम, ये हो गया मैट्रिक्स ए, ये हो गया x इक्वल टू ये हो गया b। अब a वहाँ शिफ्ट कर ले तो ये a इज इक्वल टू b बाई ए होगा। a को ऊपर ले जाए तो इनवर्स बन जाएगा, या डायरेक्ट इस तरह हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ये अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो a इनवर्स बन जाएगा और b। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया।
अब यहाँ अगर आप लोग देख ले तो x की वैल्यू है एक्स वाई, बी की भी है 1 2, लेकिन ए है लेकिन इनवर्स नहीं है, तो फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स को किस तरह फाइंड करेंगे? ए इनवर्स हमारे पास इसका एक मशीन था, एक फार्मूला था, जिस तरह ये वो इस तरह था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो पहले इस ए मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर सिंगुलर आ गया तो फिर ये सिस्टम सॉल्व नहीं होगा, अगर नॉन सिंगुलर आ गया तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो सिंगुलर क्या था? डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो सिंगुलर है, अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो नॉन सिंगुलर है। यानी ए डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो सिंगुलर उसको हम कहते हैं, अगर ए डिटरमिनेंट डजंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो नॉन सिंगुलर। तो सिस्टम कब सॉल्व होगी? जब हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है ना नॉन सिंगुलर हो। तो इसकी डिटरमिनेंट 2 3, इस ए की डिटरमिनेंट निकालनी है 1 -1। तो डिटरमिनेंट हमने पढ़ा था कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2 -2 -3 1 ज़ार 3, तो ये हो गया -5, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5 -5। तो नॉन सिंगुलर हो गया तो ये सिस्टम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज ए इनवर्स अब मालूम होगा। नाउ ए डिटरमिनेंट मालूम हो गया, अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट में हमने पढ़ा था कि इन दोनों की क्या करनी है? जगह तब्दील करनी है। ये -1 उस पर उधर जाएगा और ये 2 इधर आएगा, और इस तरह इन दोनों की साइन चेंज करनी है। तो ये -3 बन जाएगा, +3 है तो -3, और ये +1 -1 बन जाएगा। नाउ अब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट हमारे पास आया है -5, वैल्यू पुट करनी है, और एडजॉइंट हमारे पास है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें पुट वैल्यूज करनी है, पुट वैल्यूज। तो डिटरमिनेंट ये आया है और एडजॉइंट ये है -1 -1 -3 2। अब इस तरह करेंगे कि पुट ऑल वैल्यूज एंड इक्वेशन ए। इक्वेशन ए ये था हमारे पास, सारे मैट्रिक्स की जो वैल्यूज है एक्स की, ए इनवर्स की और बी की, इसमें पुट करनी है और देन सॉल्व करनी है हमारे पास। सो ए हमारे पास इक्वेशन ए क्या था? वो ये था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। पुट वैल्यूज इसमें पुट करनी है। x हमारे पास था एक्स वाई, और ए इनवर्स हमारे पास आया है -1/5 एंड 2 -1 -3 -1 2, और इस तरह बी हमारे पास आया है क्या? बी हमारे पास था -1 2। सो इसकी इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पहले कर ले, -1/5, ये रो जो है ना इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। माइनस माइनस क्या आता है? +1 1 ज़ार 1, और माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6। इस तरह ये रो मुकम्मल हो गया। अब इस पे शिफ्ट होना है, तो यहाँ भी नीचे आएंगे, रो चेंज होगा इसमें, माइनस माइनस +1 और +2 2 ज़ार 4। तो एक्स वाई मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू -1/5 प्लस माइनस माइनस 6 से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले तो -5 आता है, 1 + 4 से 5 आता है। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -1/5 मल्टीप्लाई -5, और इस तरह -1/5 मल्टीप्लाई 5। तो
एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 और माइनस और यहाँ प्लस 1 है तो माइनस प्लस माइनस 1 1 जार 1। सो एक्स हमारे पास 1 आ गया और वाई -1। सो एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू -1। तो ये वेरिएबल साल, ये वेरिएबल की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई उस सिस्टम की। तो ये एक बहुत सिंपल मेथड है इन्वर्जन मेथड। इसके ज़रिए हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बआसानी सॉल्व करते हैं, यानी एक्स और वाई वेरिएबल के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी मुश्किल हो तो इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट्स में बता सकते हैं। चलो शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।